हेलो हेलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। खासतौर से अच्छा आराधना करने वाले हमारे भाई सैमुअल और उनका टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अच्छे से आराधना में लेके गए। परमेश्वर आप लोगों को और इस्तेमाल करे। और सबसे ज़रूरी बात, परमेश्वर के प्यार को आपको परमेश्वर और नई जगह पर लेके चलेगा। खासतौर से जब आप आराधना कर रहे हैं तो लोगों के अंदर परमेश्वर का वो प्रेम महसूस होता है और लोगों के अंदर एक परमेश्वर का अभिषेक को महसूस होता है। आपके जीवन को आप साधारण मत समझिए कि परमेश्वर ने एक मकसद के द्वारा आपको उस आराधना के लिए चुना है और उसका काम परमेश्वर आपके द्वारा करता है। नए गीतों को और नई भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में और परमेश्वर के लिए आपने कुछ योजना, आपके मन में एक परमेश्वर के लिए योजना है, कुछ योजना बनाई है, इसके लिए आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु उसका जवाब आपको दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खासतौर से और हमारी दीदी मेघाली दीदी और विनोद भैया थोड़ा सा खड़े रहेंगे क्योंकि उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। खड़े रहेंगे। किधर है मेघाली दीदी? किधर है? हाँ, एक बार हम लोग उसके ताली बजाते हैं। मेघाली दीदी मेरी बहन है। कलर पे मत जाओ, वो गोरे और मैं काला हूँ। इन्होंने परमेश्वर के लिए इन्होंने भी बहुत अच्छे से सेवकाई करने के लिए हमको मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भैया खिलाड़ी ब्रदर जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। परिवार यहाँ पर है, सबके लिए धन्यवाद। और बॉम्बे से हमारी आई है, मौसी आई है, दीदी आई है, वो सब लोग भी बॉम्बे से सफ़र करके आए हैं। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस प्रकार का ये काम परमेश्वर की ओर से होना ये हमारे लिए बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। और आप सब लोगों के लिए धन्यवाद कि आप लोग आप आए, कि आप सब लोग आए, इसी के लिए बहुत धन्यवाद। भैया भाई वो सोच रहे हो ये कौन सा जप्पी दे रहा है? ये संजय दत्त वाला जप्पी नहीं है, ये प्रभु का सेवक का जप्पी है। आप समझ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे मैं बता रहा था कि कम समय में कम बॉल में ज़्यादा रन निकालना है, इसी के लिए मैं थोड़ा सा भागता हूँ। खासतौर से जब भाई लोग जब आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर उनकी आराधना में से कुछ बातों को कहा। यहाँ पर कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने वाले साल में हम आप पूछे। कुछ लोगों के जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने वाला साल होकर परमेश्वर कह रहा है। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर कहते हैं कि एक चमत्कार होने वाले साल में आप पहुंचे। आपके जीवन में परमेश्वर कई तरह के चमत्कारों को आप करते हुए देख पाएंगे। इस साल में समस्या और तनाव की बातें रहेगी। तनाव हम देश में देख पाएंगे, हमारे राज्य में देख पाएंगे, लोगों में तनाव की बातों को देख पाएंगे, पर परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी एक को कहना उचित नहीं है, पर कुछ लोगों को परमेश्वर कहता है वो आपका है। ये दुनिया को परमेश्वर दिखाने जा रहा है। वो आपका परमेश्वर है, ये दुनिया को दिखाने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आज तक कई एक लोग आपको ये बोले होंगे कि इस परमेश्वर से आपको क्या मिला है, परंतु परमेश्वर इस साल में ये दिखाने जा रहा है कि वो आपकी ओर से है और वो आपका परमेश्वर है। आपके कुछ लोगों के वायदों को पूरा करते हुए परमेश्वर दिखाई देता है। आपके वायदे पूरे होते हुए आप देख पाएंगे इसी साल में।
आपके कुछ वायदों को परमेश्वर पूरा करते हुए देख रहे हैं। कुछ भविष्यवाणियां जो आप लोगों के जीवन में की गई आपके, वो भविष्यवाणी को इसी साल में आप पूरा होते हुए देख पाओगे। एक प्रकार का मैंने पेड़ को देखा, पेड़ देखा और उस पेड़ में से कुछ फल गिर रहा, तो उसका परमेश्वर ने मुझे अनुवाद बताया कि आपका फल देने के समय पर आप आ परमेश्वर के लिए जो आपको फल देना चाहिए उस फल देने वाले साल में आप आ पहुंचे। कुछ लोगों को कुछ अच्छी खबरों का एसएमएस आएगा, कुछ लोग अच्छा खबर सुनेंगे अपने एसएमएस, उसको बता रहा। कुछ लोगों को परमेश्वर सेवा में इस प्रकार से कह रहा है कि आप अपनी सेवा में कदम रखने जा रहे हैं, आप अपनी सेवा में कदम रखने जा रहे हो, क्योंकि वो परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ेगा और आपको सेवा में ले जाएगा। गांवों की सेवकाई में परमेश्वर जो गांव की सेवकाई बढ़ते हुए आप देखेंगे, जो गांव है उसमें कई एक प्रकार की सेवा बढ़ते हुए आप देख पाएंगे इसी साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा खड़े रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ऐसे लोग तो आप तो भूल गए इतना बड़ा है, छठी जबरदस्त है कि आप भूल गए सब। ये सब जॉब करने वाला लोग। मार्च के बाद आपके जीवन में आपके जॉब की जगह को परमेश्वर बदल रहा है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार की बात को चाहते हैं, जिस प्रकार का जॉब को चाहते हैं, उसका योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। आपके जीवन में मार्च के बाद परमेश्वर कुछ बातों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप अभी के आपके जॉब में संतुष्ट नहीं होंगे, पर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सब लोग बैठे, अच्छा गाना गाया। एक बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और मैं उसको बोलते हुए थकेंगे नहीं। हम कितने लोग हैं ये जरूरी नहीं, हम हैं ये जरूरी। हालेलुया। जैसे भैया बता रहे थे कि पास्टर ने जैसे वचन में शुरुआत में कहा कि ये एक छोड़ा जाएगा और एक उठा लिया जाएगा, तो इसके लिए हमारे जीवन में ये बात चाहिए कि हम कितने हैं इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम परमेश्वर में है और उसकी बातों को सुन रहे जरूरी है। हालेलुया। खासतौर से इस साल में दो चीजें जो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में करने जा रहा है या वो करना चाहता है, इस बातों को मैं प्रचार विचार नहीं करेंगे, पर जो बात नए साल के लिए परमेश्वर ने जो रखी थी उसी को बोलेंगे कि प्रचार करने के जैसा कुछ नहीं। सबसे पहली बात, इस साल में आपको परमेश्वर उसके पास बैठने का एक अनुग्रह देने वाला है। मतलब एक वचन को जो वचन को हम जानते हैं उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता का 91 का पहला वचन को, जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। भजन संहिता का पत्री उसके 91 अध्याय के पहले वचन में जैसे पढ़ेंगे। भजन संहिता का पत्री उसके 91 अध्याय और उसके पहले वचन में जो बात को लिखी हुई है उस बात को हम समझेंगे। उसमें इस प्रकार से आया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस साल में आप कई एक बातें आपके आसपास में होंगी, कई एक बातें आपके परिवार में होंगी, कई एक प्रकार की बातें आपके चलते रहेगी, परंतु उसमें से भी परमेश्वर आपको उसके पास बैठने का एक अनुग्रह देने जा रहा है। हालेलुया। उसी को हम और आप इस प्रकार से कहेंगे कि वही परमेश्वर है जिसने हमें अपने काम के लिए बुलाया था और वही काम को परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में कई एक प्रकार की खबरों को हम सुनेंगे, कई एक प्रकार की बातों को सुनेंगे, परंतु
परमेश्वर अपने लोगों की सेवकाई में बढ़ोतरी लाएगा, अपने सेवकों में बढ़ोतरी लाएगा, अपने सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी लाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमें और आपको आगे ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर को यही अच्छा लगता है कि उसके बच्चों को वो आगे लेके चले। हालेलुया। जैसे पास्टर जी बता रहे थे कि ये चर्च में साधु सुंदर सिंह जी आए थे, मैं मेघानी दीदी पास्टर जी आए थे, तो वहां पर एक भैया थे, तो वो पास्टर जी को ही बोले कि इनको देख के मैं साधु सुंदर सिंह का मुझे याद आ, वो तो मुझे देख के बोला बाप रे पहले दाढ़ी बड़ी बना, उतने बड़े नहीं। हालेलुया। तो हम लोग एक आशीषित जगह में होने का कारण भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए एक बात को समझिएगा, हमें कई बार हमें एक आशीषित जगह पर रहने की भी आवश्यकता है। प्रभु चाहता है हम एक ऐसी जगह पर रहे जो आशीषित है, पर उसमें वहां पर रहने के लिए भी हमारे अंदर कुछ एबिलिटी चाहिए। एक जाना माना कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बात बताऊंगा, फिर आगे आपको ले चलूंगा। एक व्यक्ति जिसको 17 साल में परमेश्वर ने दर्शन को दिया, 17 साल में, केवल जहां पर टीनेज मतलब वो 18 साल के बाद सब होता है, परंतु 17 ही साल का था और 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक काम दिया। वो भेड़ बकरी चरा रहा है, अपने बाप का भेड़ बकरी को चराता है। उस भेड़ बकरी को चराते चराते उसके मन में एक बात थी, आज्ञाकारिता की बात। वो अपने बाप ने जो काम दिया उसको आज्ञाकारिता से पूरा करता था। इसी के चलते परमेश्वर जो है उसको एक दर्शन दिया। इस साल में आप परमेश्वर के लिए जितना आज्ञाकारी रहोगे उतना आपके लिए परमेश्वर की आशीष होगी। जितना आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता का जीवन बिताओगे उतना परमेश्वर के दर्शनों को आप देख पाएंगे। और ये लड़का इस लड़के ने एक विशाल सा दर्शन देखा और एक ही दर्शन उसको 2 बार अलग अलग, एक दर्शन उसको 2 बार मिला, मतलब उसका मीनिंग एक ही है पर अलग अलग एंगल से दर्शन को दिखाया गया और उसको पता नहीं उसके जीवन में क्या होने वाला है। उसको ये भी मालूम नहीं कि उसके जीवन की भविष्यवाणी की बातों को कब पूरा होने वाला है। उसको ये भी मालूम नहीं है कि जिसने उसको ये दर्शन दिया है वो पूरा कब करेगा, उसको मालूम नहीं। उसको एक मालूम है, मुझे दर्शन मिला। हालेलुया। उसको इतना ही मालूम है, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मैं उस दर्शन को पूरा करेंगे कि मालूम नहीं, वो कब पूरा होगा मालूम नहीं। उसको एक मालूम है, मेरे पास एक दर्शन है। उस व्यक्ति का नाम यूसुफ। उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में लिखा है। इस यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातें थी। उसने कई प्रकार के दुख को झेला। जब वो 30 साल की उम्र में उस राजा के सामने जाके जब खड़ा हो रहा है तो उसके पास खोने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए उसके पास सब कुछ था, पर उसके मन में एक बात थी, मुझे परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है मैं उसको कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। जो दर्शन दिया हुआ परमेश्वर है वो मेरे साथ साथ रहेंगे, मेरा दर्शन को पूरा करें। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर उसका हाथ पकड़ कर, जैसे भाई ने गाया, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उस ऐसे लोगों को परमेश्वर इसी साल में अपना हाथ पकड़ के कह रहा है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैंने कभी तुमको ठुकराया नहीं। इस यूसुफ के जीवन में 39वें अध्याय में अगर हम आते हैं, 39वें अध्याय में एक घटना ऐसी हो गई है उसके जीवन में, निकालेंगे उत्पत्ति का पत्री उसका 39वें अध्याय उसके 2रा वचन, उत्पत्ति का पत्री उसके 39 उसका 2रा वचन, उत्पत्ति के पत्री उसके 39वें अध्याय और 2रा वाक्य क्या लिखा है इसमें? यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो यहोवा उसके संग था। जितना ये हमको पढ़ने के लिए अच्छा लगता है ना, उतना बोलने के लिए अच्छा लगता है। यहोवा उसके संग था।
इस साल में आप देख पाओगे कि परमेश्वर सचमुच में आपके संग संग चल के काम कर रहा है। और कंडीशन उसके लिए की है, उसकी उपस्थिति में और उसकी जगह में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने। तब आपके साथ आप खुद देख पाओगे कि परमेश्वर आपके संग संग रहे। इस 39वें अध्याय में 4 बार इस प्रकार का वाक्य आया है कि यहोवा उसके संग संग था, यहोवा यूसुफ के संग संग था। इस यूसुफ ने जो उसको इतना ऊंची कोटि का परमेश्वर ने दर्शन देने के बाद उसके भाई लोग उससे जलन कर रहे हैं, उसके भाई लोगों ने उसको सूखे खड्डे में डाल दिया, फिर वहां से निकालकर उसको इश्माइली लोगों के हाथों में बेच दिया, सब कुछ खो गया। तो वो एक ही बात जानता था, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मैं अगर भूल भी जाएंगे ना वो परमेश्वर याद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं, और वो हमारे लिए हर एक विश्वास योग्यता की बातों को पूरी करेगा, क्योंकि उसका नाम विश्वास योग्य परमेश्वर, जो आपके और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, जैसे पास्टर जी बता रहे थे, हम सेंट मैथ्यू चर्च में लास्ट ईयर 7 मई को एक मीटिंग को रखे थे, हम सेंट मैथ्यू चर्च उधर है, वहां पर एक मीटिंग को हम रखे थे, उसमें अपने ही लोग आए थे सब, पर वहां पर भी परमेश्वर ने काम किया। और फिर हमने प्लानिंग किया कि नए साल में कुछ इस तरह का बात किया जाए, प्रार्थना करते रहे परमेश्वर ने इस प्रकार का बात हुई। प्रभु जो भी काम करता है हमारे सोच विचारों से बड़े कार्य करता है। आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट तक इस मीटिंग को कराने के लिए इतना हरासमेंट हुआ, इतना टेंशन रहा, इतना नाराजगी रहा, फिर भी उसमें हम पकड़े रहे। लास्ट में तो मुझे सुनने में आया कि मुझे ही कोई फोन किया है कि हाँ मीटिंग कैंसिल करो। तो मैं बोला कमाल है, मुझे ही फोन आया, मुझे ही मालूम नहीं, कोई मुझे फोन किया बोल के हमारे भैया को बोला, बोले सचिन पास्टर को बोला है कि मीटिंग कैंसिल करो। तो मैं बोला कमाल है, मुझे ही फोन आया, मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ तक इतना हरासमेंट हुआ। तब तो मेरा कहने का मतलब क्या है मालूम है क्या, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करने जाते हैं ना, कई प्रकार के लोग आएंगे, कई प्रकार के लोग आएंगे। जैसे पहले प्रचार में हमने देखा इस्माइली लोग, इस्माइल बोल के, इस्माइल जो है और इसहाक के बारे में देखा ना, वैसे लोग आज भी है बोलते। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है अपना सेवा कार्य के लिए, अपना काम करने के लिए, उसमें बहुत सारे कम लोग रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ो बोलने वाले बहुत कम लोग रहेंगे, पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। कई लोग तो आगे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं कि पीछे बहुत खींचता है। कई लोग हमारे पास प्रेयर करने के लिए आते हैं। पिछले सप्ताह में हम हिंगोली में थे, वसमत में थे, तो वहां कोई तो एक भैया आके बोला मुझे प्रभु में बनना है। तो मैं पहले पूछा बाबा मुझे पकड़ा कौन है? तो बोले मालूम नहीं, तो मुझे प्रभु में बनना है। तो बोला कोई पकड़ा है क्या तुमको? बोले नहीं कोई पकड़ा नहीं। तो फिर पढ़ो। तो बोले मैं करने के लिए जाता हूँ तो पीछे हट जाओ। तो मैं समझ गया उसके पीछे पकड़ने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया। पर हम जब परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले बनेंगे, प्रभु में आगे रहने वाले बनेंगे, कुछ भी परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी हो, और परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर हमको आगे बढ़ाते ही जाएगा। हालेलुया। किसी ने मुझे कहा तुम क्या सेवा करते हो, तुमको सेवा के लिए हम निकालेंगे। अच्छी बात, ठीक, प्रभु आशीष करे, ऐसा बोला मैं बोला मैं क्या नया हूँ, महाराष्ट्र के बाहर सेवा कहीं कर रहा हूँ? पुणे क्या महाराष्ट्र के बाहर है? महाराष्ट्र में है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है मालूम है? ये परमेश्वर के संग संग रहने के अनुभव में हमें परमेश्वर लेके जाना चाहता है। जो लोगों के साथ परमेश्वर संग संग रहने वाला है ना,
उनके जीवन की जगह को परमेश्वर बदलेगा। अब अपनी जगह को आते दिनों में बदलते हुए देख पाएंगे। आप जिस जगह पर रहना चाहिए वो जगह परमेश्वर ने तय की है, उस तय की हुई जगह पे आप पहुंच पाए, भले आपके जीवन में कोई कितना भी कुछ बोले। यहां यूसुफ का मैं बता रहा था आपको, यूसुफ जिसको मिस्री के पास भेजा गया है, उसको एक घर का नौकर के साथ नौकर बनाकर इस्माइली लोगों को दे दिया गया है। पर वो इस्माइली जो घर का मालिक था, उसने एक बात को देखा, इस लड़के के साथ यहोवा है, इस लड़के के साथ परमेश्वर है। बस उसने और कुछ नहीं देखा। हमारे और आपके साथ भी परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। ये कुछ लोगों को प्रभु दिखाएगा कि आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर एक साधारण परमेश्वर नहीं जो आपको लिए चला है। ये बातों को आप अपने जीवन में होते देख पाए। यहां यूसुफ उसके दूसरे पद में जैसे हमने पढ़ा कि वो जहां पर यूसुफ रहा, मैं एक बात को बोलता हूं, जहां पर यूसुफ रहा, जिसके पास रहा, उसके पास आशीष आई। भले ही वो कहां पर था, अपने भाइयों के पास था, बाप को आशीष आया उसके बाद वो पोटीफर के पास गया, तो वचन में लिखा है वो भाग्यवान पुरुष हो गया उसका मालिक। क्यों? उसके पास उसके साथ चलने वाला लड़का जो है वो परमेश्वर के संग संग रहता है। वो पोटीफर ये समझ गया कि भले मैं कैसा हूं क्या है मुझे मालूम नहीं, पर ये जो लड़का जो है इसके साथ परमेश्वर उसके संग संग रहता है। यही बात है उसके जीवन में। और उसने इस बात को जाना भी कि बाबा ये लड़का जो यूसुफ जो है, ये उसको जो भी काम देगा उसमें कामों में परमेश्वर उसको सफलता दे रहा, हर कामों में उसके सफलता दे रहा। मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब वो सूखे कुएं में गिर गया, सूखे कुएं में जब यूसुफ गिर गया तो वो सोच रहा होगा कि मेरे पास इतना बड़ा विशाल दर्शन दिया प्रभु और कहां हूं मैं, इस सूखे कुएं में। बाप रे, वो शायद सोच रहा होगा मैंने जो सपना देखा है ना, उस सपने में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं सूखे कुएं में गिर गया हूं। तो उसने क्या बोला, इसका मतलब मैं सूखे कुएं से बाहर आ जाऊं। और वो बाहर, फिर उसके बाद उसके जीवन की और परीक्षा हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, अपने भाइयों के द्वारा उसको बेचा जा रहा है। तो बेचते समय वो सोच रहा है कि अरे मुझे तो बेचा गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां उसको बेचा गया वहां पर उसकी डेस्टिनी आ गई। उसको बेचा भी गया मिस्र में, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था तुझे प्रधानमंत्री बनाना है, वो भी मिस्र का। इसी के लिए उसको वहां आना जरूरी था। ये परमेश्वर का एक सही योजना को हम बोलते हैं। पर शायद यूसुफ हमारा और आपके जैसा होगा, वो सोच रहा होगा कि मुझे तो अभी बेचा गया है, मुझे बेच दिए गए लोग, मैं मेरे बाप के घर को छोड़ के, सबको छोड़ के, भाइयों को छोड़ के दूसरे देश में आया हूं, मिस्र देश में आया हूं। परमेश्वर उसको याद दिलाता होगा इसी देश में तुझको एक दिन प्रधानमंत्री बनना। तो उसको याद आ रहा है कि जिस जगह पे मैं बेचा गया हूं ना, इसका मतलब मैं इस जगह पे दे रहा हूं। हालेलुया। उसके बाद उसको यह देखा जा रहा है कि जो चीज उसने किया ही नहीं, उसको नाम आ रहा है उसने एक रेप किया बोलकर उसके ऊपर आरोप आ रहा है और वो जेल में जा रहा है। तो जेल में रहते समय वो ये सोच रहा होगा, अरे मेरे सपने में तो ऐसा लिखा था, पर मेरे सपने में अभी ये क्या है, रियलिटी क्या आ गई मेरे यहाँ। मैं तो जेल में हूं, मैं तो कैदी बन गया। प्रधानमंत्री बनाने का सपना है पर बन गया है क्या, कैदी की छोटी, उसका नाम मिल गया रेपिस्ट। जिसको पहले भाई लोग बोलते थे देखो ये स्वप्नदर्शी, ये खुद को बोलता है बहुत सपना देखता है, अब उसको एक नया नाम मिला रेपिस्ट। अभी वो यूसुफ सोच रहा होगा अरे बाप रे मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। वो सोच रहा है ये मेरा जो सपना है, उस सपने में मैं कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा हूं कि मैं इस जेल में हूं। इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं इस जेल से जरूर आजाद हूं। और वो हम और आप जानते वो आजाद हुआ, जेल से आजाद हुआ। और जिस दिन इसमें ऐसा लिखा है
एक दिन ऐसी बात हो गई कि वो जो कल तक जेल में था तुरंत दूसरे दिन राजमहल में गए और उस फिरौन राजा का सपनाकार था, जो कैदी था उठकर क्या कर रहा है, तुरंत राजमहल में जा रहा है। हमारा परमेश्वर जो है हमको इस प्रकार से कार्य में लाएगा। आज आप कहाँ हैं वो जरूरी नहीं है, परमेश्वर हमको कहाँ रखेगा वो जरूरी है। हालेलुया। और इस यूसुफ के जीवन में ये चार चीजें जो हो, यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था। इसी 39वें अध्याय में 4 बार इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर उसके साथ। आपके और मेरे साथ परमेश्वर साथ साथ चलेगा। हम जिस प्रकार की सेवकाई को भी हाथ में लेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर की वो नित्य सेवा करता था। हमें इस साल में परमेश्वर की एक सेवा करने का अनुग्रह परमेश्वर देने वाला है, ये देखने के लिए कि हम उस परमेश्वर के लिए कितना सेवा करते हैं या कितने विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करते हैं। यहाँ पर उसके यूसुफ के बारे में जैसे हम पढ़ रहे थे कि उसमें 39 का पहला वचन का पहला भाग पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पत्री 39वें अध्याय उसका पहला एक ही वचन। उत्पत्ति 39 का पहला। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर बस का पति, उसमें क्या लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। ये कभी कभी बाइबल जो है मैं पढ़ते पढ़ते बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा है। वचन में क्या लिखा है, पहुंचाया गया। यूसुफ आया नहीं, पहुंचाया गया। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस जगह पे परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है ना, उस जगह पर परमेश्वर आपको पहुंचा के ही रहे। कितने भी लोग आपको पीछा करना चाहे, कितने भी लोग आपको पकड़े पीछे खींचना चाहे, परंतु मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए जो जगह तय करके रखी है, उस जगह में परमेश्वर आपको पहुंचा के रहे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, वो विश्वास योग्यता का परमेश्वर। और उसी फिरौन के समुख में जब वो खड़ा हो रहा है, 30 साल का है केवल, सिर्फ 30 साल का। 30 साल की उम्र में वो परमेश्वर फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहा है, उस फिरौन के दिमाग को खोल रहा है। बोला कि ये इतना जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे राज्य में कहीं मिलेगा क्या? अन्य जाति का राजा का दिमाग भी प्रभु खोलता है। हालेलुया। किस लिए? यूसुफ के जीवन में भलाई होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन की भलाई को करने के लिए परमेश्वर आपके विरोधियों को भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो जितना विरोध करेंगे। एक बहुत बड़े सेवक है, अभी वो सेवकाई नहीं करते, फॉरेन देश में गए। वो हमेशा एक बात बोलते थे, जितना वो जलेंगे उतना हम फलेंगे। तो जितने लोग आपके विरोध में जा रहे हैं, उनके पास एक बात बोलिएगा, ये मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा है, बस जानने की दरकार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में ये चीज करने वाला है, जिसमें जैसे 30 साल की उम्र में यूसुफ उस फिरौन के समुख में जाके खड़ा हुआ है, उसके स्वप्न का अर्थ बता रहा है। अन्य जाति का राजा को परमेश्वर उसका दिमाग खोल रहा है और उसको ये बोल रहा है कि इसी को तुम प्रधानमंत्री चुनो। और उसी दिन एक कैदी प्रधानमंत्री। तब उसको याद आया कि जो मुझे दर्शन दिया था ना, ये वही दर्शन है, क्योंकि परमेश्वर दर्शन भूलता नहीं। और उसमें 41वें अध्याय में ऐसा लिखा, उसको रथ पे बिठाया और सारे लोग उसके सामने यूसुफ का जय जयकार करते थे, उसको माला पहनाया, सब लोग उसका जय जयकार करते थे। परमेश्वर यदि आपके लिए दर्शन देता है, जहां पास्टर प्रवीण हमेशा मुझसे एक बात करते हैं, जहां विजन है वहां प्रोविजन भी है। परमेश्वर ने इसको विजन दिया, प्रोविजन भी किया। कई लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है, आधे में कौन पकड़ लेता है उनको मालूम नहीं, आधे में छोड़ के चले जाते हैं।
क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे प्रोविजन ठीक से नहीं मिला। मैं ये कहूँगा परमेश्वर आपको विजन दे रहा है ना, प्रोविजन भी देगा, क्या करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि इसके लिए बाइबल हमको सिखाती है। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ वैसे भी हमारे जीवन में होगा। कैसे होगा मालूम नहीं। ताई तुम्हारा एक संग मेघाली दीदी यहाँ पर है, शायद पास्टर को मैं बोला हूँ, नीना को भी बोलूँ। 9 नवंबर को हमारी शादी को 1 साल हो गया। मेरी शादी, मेरे और मीना की शादी को 1 साल हो गया। तो एक पास्टर मेरे लिए फोन करके बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऊना से कुछ रास्ता विस्ता देख रहा हूँ। अच्छा है, ठीक है, चलो हम एक्सेप्ट किए। 9 नवंबर बोला ठीक है। और फिर प्रभु बोला कि कुछ बात है ऊना से, कुछ बात तो तुम्हारे लिए सेवकाई का बात शुरू होगा। प्रभु कुछ बोलता है तो उसको लिख के लेने का आदत है, उसको लिख कर ले लिया। और प्रभु को बोल रहे कि प्रभु अभी तुम बोले हैं तुम करो। तो मेघाली दीदी ने पूना में घर लिया, हड़पसर में उंदरी बोल के गाँव में, वहाँ पर घर लिया, बहुत बड़ा घर। तो दीदी हमको बोले कि आप हमारे घर पे आओ, प्रार्थना करें। और हम बोले कि हाँ दीदी हम आएंगे। मैं और पास्टर प्रवीण पहली बार एरोप्लेन के अनुभव से ट्रेन में बैठ के गए। एसी का चेयर का रहता है, एसी वाला सीट रहता है, मैं तो बैठ गया, अपने फोटो निकाल लिया। मैं बोला चलो एरोप्लेन में बाद में बैठेंगे, अभी एरोप्लेन का अनुभव लो। तो वैसा गाड़ी से आए। स्टेशन पे उतरने के बाद मुझे एक बात याद आई। जैसे पूना स्टेशन पे उतरे तो वो परमेश्वर ने कही हुई बात याद आई। तो मैं चुप रहा। फिर हम दीदी के घर में गए, तो वहाँ पास्टर प्रवीण ने प्रचार किया और वही हमेशा प्रचार करते। मैंने प्रचार उधर नहीं किया, मेघाली दीदी के साथ उधर हमें पहला ही प्रचार किया। तो पास्टर प्रवीण ने हमेशा प्रचार किया। तो वहाँ परमेश्वर बात किया कि जो तुमको बोला गया था ना, वो बात तुम्हें पूरा करो। हालेलुया। और फिर हम हर संडे उधर पूना में जाते थे, जैसे हमको समय मिलता था। हमारा एक बॉम्बे का दोस्त है, उसने हमको एक बात बोला, कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला मैं बॉम्बे से अभी पूना जा रही हूँ। उसने एक बात बोला, यहाँ लोग नाला सुपारा से विरार नहीं जाते, तो आप बॉम्बे से पूना जा रहे हैं। मैं उसको बोला हम थोड़ा सा अलग दीवाने, हम थोड़ा यीशु के दीवाने, इसी के लिए बॉम्बे क्या और पूना क्या और क्या, इसी के लिए हम उसका चिंता नहीं करते। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बॉम्बे में लोकल ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो कई लोगों को चिंता पड़ती है हमारी। तो बोले यार संडे इधर थे, बोला मैं पूना में आ गया। तो बोला जल्दी इधर भागा भागी। मेरा कहने का मतलब मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ ऐसा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जिस काम को हमारे हाथ में देता है उसको पूरा करता है। जो चीज परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है वो पूरी होगी। और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने 30वें साल में उसको प्रधानमंत्री बनाकर एक साबित किया कि जो तुमको बताया गया था वो झूठ नहीं था, वो सही है। और आखिर में 49वें अध्याय में जब भाइयों के ऊपर वो अपने आप को प्रकट होता है कि मैं यूसुफ हूँ, तो वो अभी समय नहीं है, मैं ऐसे बोल के जा रहा हूँ। वो भाइयों को क्या बोलता है, मन में बहुत अच्छा लगता है मुझको, तुमने जो बुराई किया उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदला। और यूसुफ के पहले बेटे का नाम उसने मनश्य रखा, मतलब उस परमेश्वर ने मेरे दुखों को भूलने के लिए मुझे ताकत दिया। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के ज्यादा नजदीक है। हालेलुया। हम कई बातों को भूल नहीं पाते, कई चीजों को भूल नहीं पाते, पर परमेश्वर उस चीजों को भूलने की ताकत रखता है। उसको भूलने के लिए हमको कुछ मदद करता है। और जब यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर प्रकट कर रहा है कि तुम लोग मुझे बेच दिए थे, तुम लोग मुझे गड्ढे में डाल दिए थे, देखो मैं वही यूसुफ हूँ, तो सारे भाई लोग डर रहा है। वो सोच रहा है कि अभी प्रधानमंत्री है, हम लोगों को मार देगा। पर वो ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम और मेरा बाप जो है मिस्र में जो पड़ा है ना, उन सबको मैं मेरे इधर लाएंगे। और दुनिया में भर आकाल कितना भी क्यों ना बढ़ाऊं, तुम मेरा बाप और उसके बाद के सारे तुम्हारे खानदान के लोग, तुमको मैं खाना खिलाऊंगा। इसी काम के लिए मैं इस पद में। हालेलुया।
परमेश्वर जैसे इस यूसुफ के जीवन में कर रहा है ना, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार के। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय उस परमेश्वर की ओर हम लोग ताकेंगे। आंखों को बंद करेंगे हम सब लोग। जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तो भलाई का परमेश्वर है, ये सिद्ध करने वाला बात। ये भलाई प्रभु आपने ना केवल यीशु के जीवन में की, हम सब लोगों के जीवन में तूने भलाई किया है। और अपनी भलाई को लेकर प्रभु तू ये साबित करता है कि वो परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर को रखें, सिद्धता की ओर लेकर जाने। और जैसे भाई ने गाया, वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी ठुकराएगा नहीं। जैसे भाई ये वचन बता रहे थे, देख मैंने तेरा चित्र मेरी हथेली पे बना के रखा। यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो परमेश्वर आपके विरोधियों को इस प्रकार दिखाने जा रहा है, वो आपका परमेश्वर। अंतिम में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए हैं, प्रभु जहां से हमें कुछ लेकर जाने के लिए आया, उसको पूरा करने के लिए यहोवा ये नाम काफी है। पापा परमेश्वर का नाम काफी है, क्योंकि वो मेरा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में मेरा कल और आने वाला कल, वो मेरा। भाई के साथ इस गीत को दोहराए। जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में गाए
आंधियां चलेगी, तूफान भी आएगा, तूफान को थामने वाले उस यीशु मसीह की ओर देखो। आपके लिए कार्य करने वाले, उस आंधियों को रोकने वाले यीशु मसीह की ओर देखो। समस्या से, आपकी समस्या से बढ़कर कई गुना कार्य करने वाले यीशु मसीह आपके साथ, वो आपका हाथ को थामे हुए हैं, क्योंकि उसके लिए आप अनमोल हो, उसके लिए आप बहुमूल्य प्यारे हैं। इसी के लिए आपका भविष्य उसके हाथ में है, वही आपको उस डेस्टिनी तक लेकर जाएगा, जरूर लेकर जाएगा। कितनी तकलीफें आए, कितने संघर्ष आए, वो आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा करेगा। मेरा परमेश्वर तर घाबरून जाऊ नका, कारण तो तुम्हाला कधी न सोडणारा परमेश्वर, तो तुम्हाला कधी टाकणार नाही, कधी सोडणार नाही। Yes. तो माझा आहे, Yes. तो माझ्या संगती आहे। Yes. Amen. परमेश्वराने त्याच्या आशीर्वादाने आज आपल्याला भरलेला आहे। Yes. तो म्हणतो तुमच्यावर संकट येतील, अडचणी येतील, घाबरून जाऊ नका, कारण अब्राहमाचा, इसाकाचा आणि याकोबाचा परमेश्वर मी तुमच्या संगती आहे। आपण परमेश्वराच्या वचनात चालू लागलो, संकट आले तर घाबरू नका, तर आपल्या मनाला म्हणा की मी योग्य दिशेत चाललो आहे आणि तो परमेश्वर मला माझ्या योग्य ठिकाणी पोहोचवणारा परमेश्वर आहे। तो मला कधी सोडणार नाही, तो माझा उजवा हात धरून मला म्हणतो मी तुला कधी सोडणार नाही आणि तो जे काही बोलतो ते तो पूर्ण करतो। आपल्यामध्ये ब्रदर संजय कुमार आहे आणि ते आपल्या शेवटच्या प्रार्थनेत चालू होते। Lovely Heavenly Father, we want to thank you. Thank you because you love us. Thank you because you are in our midst. Thank you for your promises. Your promises never fail. Help us to cherish your promises. Help us to keep your promises in our hearts. And help us to seek you and seek your kingdom and your righteousness above all. Thank you. Thank you, Father. Let people see you in us. Let people see you in us. Let people see you in our actions, in our thoughts, in our thoughts, in the way we live. Let people see you in us. And help us, Lord, to share your love with others and to share your truth with others, Lord, and do your work and expand
started a good work in us, Lord. Help us to cooperate with you. आपने अच्छे काम चालू किए हैं परमेश्वर हम सबके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मदद करे परमेश्वर कि हम आपके साथ चल सके परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर, और आपको कभी ना छोड़े परमेश्वर, आपके हाथ पकड़े रहे परमेश्वर। Thank you, Father, for this lovely meeting, O Lord. Yes. Thank you. आपने हम सब से बात किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हम सबको छुआ परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। आपने चंगाई दी हम सबको, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Words are not enough, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for this meeting. Thank you, Lord. It is just the beginning. ये सिर्फ शुरुआत है परमेश्वर, ये सिर्फ शुरुआत। And thank you, Lord, for everything, Lord, for all the provisions, Lord. You're faithful. Thank you. In Jesus' name.